This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And in today's class, we have a very important session. And from here, your language class starts from here. And I consider this topic the most important topic in English language class because from here you start speaking. यहाँ से आपकी स्पीकिंग जो है वो स्टार्ट होती है. आपकी चैट्स मेरे पास ऑन हो चुकी हैं. आई एम रीडिंग योर चैट्स. Whenever you have question, you can just write in a chat box and I will answer at once. And you can also raise your hand and you can ask question during the session as well. And if you have any administrative question, you can drop your voice note on my WhatsApp, right? I will definitely answer it because I am absolutely free in Ramzan. I'm just busy 4 hours a day in my classes, and rest of the time I am busy in my worship and remembering Allah. So तमाम स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे और दुआ करते हैं कि ये जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारे लिए बाइस रहमत हो. इससे हमें रिस्क हलाल का जरिया बन जाएगी. अल्लाह करे हम इस काबिल हो जाए कि जिस तरह से सर पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसी तरह से अल्लाह पाक हमें भी इस काबिल बना दे कि हम घर बैठे रहें और पूरे पाकिस्तान को पढ़ाते रहें. मैं फिर कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ तमाम स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर आ रही है. अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लग रही है तो बेटा आप हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें, हेडफोन्स का इस्तेमाल करें. माय वॉइस विल बी ऑडिबल. मैं इसी आवाज़ के साथ पिछले 3 साल से बात कर रहा हूँ and I am sure that my voice will be audible to all of you. Be and have as a state verb. आज का टॉपिक. किसी भी चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी फॉर्मेशंस को समझना बहुत जरूरी होता है. अगर हमें फॉर्मेशंस क्लियर होंगी तो हम चीज को आगे पढ़ सकते हैं, सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. जब मैं कह रहा हूं बी, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. जब मैं कह रहा हूं बी तो बी का मतलब है इज एम आर. प्रेजेंट के अंदर इज एम आर, पास्ट के अंदर वॉज वर और फ्यूचर के अंदर ये बन जाएगा विल बी. इज एम आर, वॉज वर, विल बी. लेकिन जब ये परफेक्ट सिचुएशन में जाएगा तो यही इज एम आर बन जाएगा बीन. आज की सबसे अहम खबर जरा देखिएगा स्क्रीन पर. मैं आपके लिए मजीद कुछ लिख रहा हूं. हमारे पास वर्ड की फॉर्म्स होती हैं, जरा समझना बेटा. ये बी वाहिद है जिसकी फॉर्म आज तुम लोगों को पता चल रही है कि बी की सेकंड फॉर्म जो होती है वो वॉज वर होती है. पहली दफा पता चला ये, मान लो मेरी बात. चैट में लिखते रहो यस सर यू आर राइट. इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है. और इसकी एक और फॉर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं एस और ई एस फॉर्म. ये आपको सुनकर अजीब सा लगेगा. अच्छा, इज एम आर. सर ये तो बिल्कुल आपको नई बात बता रहे हैं. और इसकी जो वर्ब आई एन जी होती है वो होती है बीइंग. BEING. ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स हैं जो हमें याद ही नहीं है. आज फर्स्ट टाइम सर ने बताया. अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी की तरह की एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो. जैसे हम लोग कहते हैं ना गो, वेंट. हाँ हाँ सर ये तो हमें पता है, आप शर्मिंदा कर रहे हैं. वो मैं करता रहूंगा बेटा. आप बार बार मेरी बातों को सुन के शर्मिंदा होंगे क्योंकि सर इतनी आसान बातें पढ़ाते हैं और हमें एहसास होता है अल्लाह हमें तो ये भी नहीं पता था. और ये गोइंग, मैं कहने का मतलब ये है, देखें गो वेंट गॉन, गोज और गोइंग. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस और एस फॉर्म, वर्ब आईएनजी. लेकिन अगर आज से पहले हमसे कोई ये सवाल करता भाई जरा बी की सेकंड फॉर्म बताइए, वॉज वर. बी की थर्ड फॉर्म बीन. बी की एस और एस फॉर्म इज एम आर. बी की वर्ब आईएनजी बीइंग. नई बात आ गई आपके साथ. अब इसी तरह से देखें, प्रेजेंट में ये इज एम आर है, पास्ट में वॉज वर है,
फ्यूचर में आप इस फॉर्म को तब्दील नहीं करते, फ्यूचर में ये क्या बन जाता है, विल, फ्यूचर में विल बी। परफेक्ट सिचुएशन में हम इसको बना देते हैं बीन, और जब ये पास्ट परफेक्ट बनेगा तो हैड बीन। अब सोचने वाली बात ये है, अभी दिमाग में ये बात समझ नहीं आ रही कि सर व्हाट डू यू मीन बाय बीन, बीन का क्या मीनिंग्स निकलेगा, जानने के लिए अभी सुनते रहिए मुझे। अब आपकी जिंदगी में आ रहा है हैव प्रेजेंट में हैव और हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। लेकिन अब इसकी फॉर्म्स भी आज पहली मर्तबा सर बताने जा रहे हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ये देखिए, जब हम हैव की बात करते हैं तो हैव की सेकंड फॉर्म कौन बताएगा मुझे चैट में, सिर्फ फॉर्म लिख कर भेज दें। हैव की सेकंड फॉर्म, नीलम वेरी गुड, रिदा वेरी गुड, इकरा छा गई आप, हैड। अच्छा, इसकी थर्ड फॉर्म बताओ। हैव की मैंने पूछा है, बॉट कहां से आ गया, थर्ड फॉर्म बताओ। थर्ड फॉर्म इत्तेफाक, 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 थर्ड फॉर्म भी हैड ही है। अच्छा, अब एस और ईएस फॉर्म बताओ, एस और ईएस फॉर्म। एक्सलेंट साइमा, you have given a very quick answer, Aruj very good। S और ES फॉर्म, राबिया वेरी गुड। हैव की S और ES फॉर्म आज पहली मर्तबा चलिए पता चलिए कि हैज होती है, और ING फॉर्म में कोई मसला नहीं है, हैव। ये भी पहली दफा पता चल रहा है, ठीक है। अपने पास नोट कर लें, ये फॉर्म्स याद कर लें कि हैव की सेकंड फॉर्म हैड, हैव की थर्ड फॉर्म हैव की एस और ईएस फॉर्म हैज, हैव की वर्ब ING हैविंग, ठीक है, गॉट इट। अब देखें, हैव प्रेजेंट में गया तो हैव और हैज, पास्ट में गया तो हैड, फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो विल हैव, और जब ये परफेक्ट सिचुएशन में जाएगा तो हैव और हैज अपनी जगह पर रहेंगे, और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मुझे कोई बता सकता है हैंड रेस करके, मैं उसका नाम ले लूंगा। मुझे कोई बता सकता है कि ये जो हैव और हैज यहां पर लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये वाले हैव और हैज, ये जो हैड यहां लिखा हुआ है, ये क्या है। आप हैंड रेस कर सकते हैं, मुझे चैट्स में बता सकते हैं। ये जो हैव हैज हैड, वेरी गुड जरीन, छा गई आप, एक्सलेंट आंसर, वेरी क्विक आंसर फ्रॉम जरीन। बाकी लोग, सोचने वाली बात है, ये क्या है। हाँ सर, दिमाग चल नहीं रहा, अभी तो रोजा भी नहीं था आज, फिर भी दिमाग नहीं चल रहा। अच्छा, यही हैव, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, ये हैव हैज क्या है, ये हैड क्या, वेरी गुड राबिया, साइमा वेरी गुड, किंजा वेरी गुड, राबिया वेरी गुड। नहीं, सिर्फ ये हैव हैज हैड मैंने पूछा है। इन यस, नादरा बताइए। जब आप हैंड रेस करते हैं तो आपका माइक ऑन होता है। यस नादरा। Sir, have had, has had. We can use like I have had this toy since my childhood. सिर्फ एक जवाब चाहिए, ये क्या है, इसका जवाब चाहिए, है क्या ये। हैव हैज हैड नहीं Sir, है। ये हाँ, present perfect shows the exact time. नहीं, इसको आसान अल्फाजों में मैं आपको बताता हूँ, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। हमें कैसे पता चला सर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। हैव हैज हैड हाईलाइट किए मैंने, दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमें कैसे पता चला ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके बाद हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और देखें ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। याद करें बचपन की बातें, या मेरा लेक्चर 1 अगर नहीं सुना तो उसको आज रात सोने से पहले सुन लीजिएगा, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। वरना मेरा रिवीजन आएगा, मैं सैटरडे को मैं अमूमन ऐसे सेशन रखूंगा जो मुझे लगता है कि जहां प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो सैटरडे को रिवीजन रखूंगा। तो सैटरडे को मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स का सेशन रिवाइज करवा,
ठीक है भाई, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, जो मेरा लेक्चर 1 था। चले आगे, फॉर्मेशंस आपके सामने हैं, अभी पिक्चर अभी बाकी है, मैं बात फॉर्मेशंस पर ही कर रहा हूं। आइए, अब एक वार्निंग आपको नजर आ रही होगी, इसको हम रेड कर देते हैं ताकि ये वार्निंग आपको याद रहे। ये वार्निंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वी नेवर यूज स्टेट वर्ब्स इन प्रोग्रेसिव टेंसेस। We never use state verbs in continuous situations. हम स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल कभी प्रोग्रेसिव सिचुएशंस में नहीं करते। कभी आपने आई बीन का इस्तेमाल सुना है, आई एम अ डॉक्टर, उसमें आपने कभी बोला है? सोचो, मैं तो सोच भी नहीं सकता ना बोल सकता हूँ आई एम अ डॉक्टर में आईएनजी आ जाए। नहीं, आई बनी नहीं रहा दिमाग में, ऐसी बात ही नहीं आ रही है। अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार, कभी सुना है आपने आई एम हैविंग अ कार? कभी आपने सुना है आई एम हैविंग अ हस्बैंड, आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव अ वाइफ? कभी सुना है आपने आई एम हैविंग अ वाइफ? कभी भी नहीं सुना होगा। सुना है? यस और नो, नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करें। आईएनजी कभी सुना है हैव के साथ? आई एम हैविंग अ हस्बैंड, सुना है या बोला है? हैविंग इस सिचुएशन में नहीं बोला, कभी भी नहीं। वो एक अलग बात है, हम हैविंग बर्गर, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेट वर्ब्स पर। स्टेट वर्ब्स के साथ कभी आप हैव के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। कभी आपने बोला है आई एम हैविंग अ सन? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, चले जरा फॉर्मेशंस को समझते हैं। मैं अगर आप मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो आप अपना हैंड रेज रखिएगा। मेरे साथ इन्वॉल्व भी होंगे ना सेशन में, मुझे मजा आता है पढ़ाने में। चले, अब मैंने कहा आई एम एट होम, राबिया। अच्छा, जिसका नाम लिया करूं उसका माइक ऑन होता है, वो बोल सकता है, ठीक है? यस, आई एम एट होम। राबिया मतलब बताइए, आई एम एट होम। यस, जारा, जरीन, शाइस्ता। यस सर, मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। अच्छा, अब ये जो है, मैंने जिसके नाम लिए उसके माइक्स ऑन हो जाते हैं। आई एम एट होम, ये एक सिंपल सिचुएशन है। अगर आपके बैकग्राउंड पे नॉइज हो तो आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा। आई एम एट होम, इट्स अ सिंपल सिचुएशन। लेकिन अगर मैं कहूं मैं सुबह से घर पर हूं, तो बताइए जरीन, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? I have been at home since morning. जी, सुबह से घर पर हूँ मैं। मैं सुबह मैं से घर पर हूं। अच्छा, अब आप अगर इस बात को नोट करें कि उर्दू में तो कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उर्दू के मानने वाले लोग हैं ना। ता, ती, ते, चुका है, चुकी है, तो हम लोग सोचते हैं टेंस के बारे में। लेकिन यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ सुबह से। तो हम लोग गलती कर बैठते हैं, आई एम एट होम, आई एम एट होम सिंस मॉर्निंग, ये जुमला गलत हो गया। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना? अगर मैं इसी तरह से कहूं सलमा बताइए, मैं आई वॉज एट होम, क्या मतलब? सलमा, मैं घर पर था। मैं घर पर था। अगर मैं यही बात कहना चाहूँ कि मैं सुबह से घर पे था, फिर कैसे बोलूंगा? आई हैड आई हैड बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। अब आप देखें, वो हमारे जहन में तो था, थी, थे चलता है और हम वॉज वर पर ही रहते हैं। कभी आज से पहले हैड बीन आपके दिमाग में आया था? नहीं। पहली मर्तबा आया है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जब ये आपके पास सबसे पहले आ गया। आई एम एट होम, आई हैव बीन एट होम। अच्छा, अब आप लोग सोचे अपने बारे में, कोई ऐसा सेंटेंस सोचें, जैसे मैं शादीशुदा हूं और मैं 10 साल से शादीशुदा हूँ। मैं घर पर हूं, मैं सुबह से घर पर हूं। सोचे कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस सोचें जिसमें आप ये कह सकें, सर मैं बीमार हूं, आई एम सिक, सर मैं 2 दिन से बीमार हूं, आई हैव बीन सिक फॉर 2 days। यस, रिफत सोच लिया ऐसा कोई सेंटेंस? बताइएगा। सर आई एम
I am wash clothes. नहीं, I have been. आई एम बिजी कर लें, हमें स्टेटिव सेंटेंस चाहिए। मैं मसरूफ हूँ, आई एम बिजी, Okay, और मैं सुबह। okay. बोलूं सर मैं? जी जी। Uh, I am busy since morning. आई एम आई In हैव आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। यस शाइस्ता, आपका मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन मैरिड फॉर 7 years, इसका मतलब है मैं 7 साल से शादीशुदा हूँ। अगर आपने हैड बीन कर दिया, इसका मतलब है मैं 7 साल से शादीशुदा थी, फॉर 7 years। आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 20 years। आपको स्टेटिव, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, अब आप लोग, आपका जो सेंटेंस आ रहा है ना वो प्रोग्रेसिव में जा रहा है। मुझे इज एम आर के बाद कोई नाउन चाहिए, इज एम आर के बाद मुझे एडजेक्टिव चाहिए। आई एम टायर्ड, आई एम इंजर्ड, आई एम इल, आई एम सिक, आई एम एट होम, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, ऐसा सेंटेंस। आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर 16 years। वेरी गुड जरका। yes, I am a student, I am MD I have been, very good, very good। yes, इकरा, बताइए इकरा। I am, I have been, I am, I have been, I am, I have been। इकरा, चलिए, अच्छा जी आगे चलते हैं। आई एम अ प्रोग्रामर, आई हैव बीन अ प्रोग्रामर, वेरी गुड। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जहन में सबके। आई एम, आई हैव बीन। यस हफ्सा, आई एम, आई हैव बीन, Assalamualaikum. I वालेकुम, am homemaker. I have been homemaker since 2016. वेरी गुड, एक्सलेंट। अब क्लियर हो गया। Thank you. Thank मैं you. बीमार थी, मैं बीमार थी, आई वॉज इल, मैं 2 दिन से बीमार थी, तुमने पलट के पूछा तक नहीं, बेवफा इंसान। आई हैड बीन, आई हैड बीन सिक फॉर 2 days। आ गई बात समझ। आई एम एन engineer, आई हैव बीन एन engineer since 2022। आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। आपकी चैट्स में पढ़ता रहता हूँ। आई हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 2023, आई हैव बीन अ प्रोग्रामर सिंस 2002। वेरी गुड, चले। अच्छा भाई, अब आई एम और आई हैव बीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता हुआ जा रहा है। आई फ्यूचर में बात करूंगा, फ्यूचर में बात करूंगा, आई विल बी एट होम, मैं घर पर हूंगा, आई विल बी एट होम। ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है, वो 2 घंटे से क्लास में है। ही हैज बीन इन द क्लास फॉर 2 hours। अगर मैं आपको ऐसी कोई एक्सरसाइज दे दूं जिसमें आपको इज एम आर लगाना हो, हैज बीन, हैव बीन लगाना हो, लगा लेंगे? यस और नो? पक्की बात है, चलिए। शी इज मैरिड, शी हैज बीन मैरिड फॉर 5 years। वो शादीशुदा थी, शी वॉज मैरिड, शी हैड बीन मैरिड फॉर 5 years। अब देखिए, गलती सुनिएगा, आपने किसी से कॉन्वर्सेशन करते हुए ये कह दिया आई एम मैरिड फॉर 10 years, तो आपने पता है क्या कह दिया है? आपका सेंटेंस अभी भी इत्तेफाक से सही हो गया है। उसने कहा आर यू श्योर, उसने कहा या मैरिड फॉर 10 years, ओके आई विल कांटेक्ट यू आफ्टर 10 years। व्हाई? बिकॉज यू आर मैरिड फॉर 10 years। यस, आप कहना चाह रही है मैं 10 साल से शादीशुदा हूं, और आप कह रही है मैं 10 साल के लिए शादीशुदा हूं। आई एम मैरिड फॉर अ ईयर, मतलब समझ आ रहा है? दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज गिविंग यू अनदर मीनिंग। भाई अगर मैं ये कहूं, मेरा एक सेंटेंस है, हैंड रेस करके जवाब दीजिएगा। हिरा का एक सवाल भी आ रहा है, सवाल ले लेते हैं हिरा का। यस हिरा, अनम्यूट योरसेल्फ हिरा। हैंड रेस किया करें, आपका सवाल आएगा चैट में लिख दिया करें, आई हैव अ क्वेश्चन, तो आपका है, मुझे फिर ढूंढने में आसानी हो जाती है, वरना मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। यस, अगर मैं आपसे कहूं, मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं 2 दिन के लिए लाहौर में हूं। आई, जरीन, मैं 2 दिन के लिए लाहौर में हूं,
मैं लिख भी रहा हूँ। I have been in Lahore for 2 days. मैंने कहा आई हैव बीन इन लाहौर Lahore फॉर। for 2 days. अच्छा, अब मैं आपके लिए स्पेशल एपिसोड है आपके लिए। आई एम इन लाहौर फॉर 2 days, अगर मैं ये लिख दूं तो ये गलत है। I think it's wrong. याद रखें, जब आप प्रेजेंट टू फ्यूचर बात करेंगे तो आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप पास्ट टू प्रेजेंट बात करेंगे तो फिर आपका सेंटेंस क्या होगा? Past. आप फॉर की देखें, दो मीनिंग्स तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें। आई हैव बीन इन लाहौर फॉर 2 days, मैं 2 दिन से लाहौर में हूं। आई हैव बीन इन लाहौर फॉर 2 days। आई एम इन लाहौर फॉर 2 days, प्रेजेंट टू फ्यूचर बात हो रही है, मैं 2 दिन के लिए लाहौर में हूं। नीचे वाले फॉर का मतलब उर्दू में अपने पास नोट कर लीजिए, के लिए, और ऊपर वाला फॉर से। और ये मतलब हमें कौन आइडेंटिफाई करेगा? ये मतलब आइडेंटिफाई करेगा ये एम और हैव भी। याद रहेगा? क्लियर है ना? छोटी सी बात लेकिन वजन है इसमें। चले आगे। आई एम इन लाहौर, मैं लाहौर में हूं 2 दिन के लिए, फॉर 2 days। आई हैव बीन इन लाहौर, मैं 2 दिन से लाहौर में। पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट टॉक्स अबाउट, मैं यहां पर लिख देता हूं, चले आपकी आसानी के लिए, उर्दू रोमन में लिख दिया से, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर लिख दिया के लिए, याद रहेगा। तो ये नोट्स आपके पास कॉपी आ जाएगी, के लिए। क्लियर? चले, अब सवाल ये उठ रहा है सर, ये जो आप समझा रहे हैं बी और हैव, सर why do we use be and why do we use have? What is the difference between both of them? बहुत अच्छा सवाल है, जहन में अगर आ रहा है। जैसे मुझे याद है, मेरे जहन में, मैं बहुत कमजोर था इंग्लिश में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने लैंग्वेज क्लास से ही लैंग्वेज को सीखा है, स्कूलिंग से, कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से मैंने कुछ नहीं सीखा। लैंग्वेज क्लासरूम ने मुझे जो कुछ बनाया है वो बनाया है, और आप भी अपने आप को कुछ बना सकते हैं तो वो लैंग्वेज क्लास से बना सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता था, एक गेम था, इंकी पिंकी पोंकी, माय फादर हैज अ डोंकी। मैं ये गेम नहीं खेलता था, ना खेलने की वजह, क्योंकि मुझे हैज की एप्लीकेशन ये जहन में आती थी, नहीं तुम बाबा जानी को ऐसा कह रहे हो, पापा ऐसे थोड़ी नहीं होते हैं, हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं। तो आप समझ रहे हैं बात? मेरे जहन में हैज और इस का कोई डिफरेंस नहीं था। मैं इज और हैज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था कि इज और हैज कहाँ इस्तेमाल होते हैं। मैं कहूं आई हैव अ कार या आई एम अ कार, मुझे एम और हैव का डिफरेंस समझ नहीं आता। आई वॉज अ कार, आई वॉज अ डॉग, आई हैड अ डॉग, मुझे डिफरेंस समझ नहीं आता था, दोनों ही पास्ट की बात कर रहे हैं। मेरे मेरे जैसे जित केसेस यहाँ पर जितने हैं, हैंड रेस कर दीजिएगा सर, हम भी आप वाले केस है। हमें भी इज और हैज का डिफरेंस नहीं समझ आता, वॉज और हैड का डिफरेंस समझ नहीं आता, दोनों ही पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं बहुत कमजोर था लैंग्वेज में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, जो प्रॉब्लम मेरी थी ना वो हर स्टूडेंट की होगी, और जिनकी नहीं है बहुत अच्छी बात है भाई, हमसे ज्यादा अच्छे काबिल लोग बैठे हुए। तो मैं उस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल पे मैं था। So we use be as a state verb to talk about condition. Condition means physical condition. फिजिकल कंडीशन को बयान करने के लिए आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स चाहिए होते हैं। आइए मैं आपको फिजिकल कंडीशंस के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स ढूंढने का तरीका बता दूं। वैसे तो आपके पास अभी एक वोकैबुलरी बुक आज रात में आएगी, उसमें आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ अपनी प्रैक्टिस करना चाहे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लीजिएगा चैट जीपीटी, और आप उस चैट जीपीटी की मदद से
लैंग्वेज को कितना आसान बना सकते हैं आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। आई नॉर्मली यूज चैट जीपीटी इन माय लैंग्वेज क्लासेस एंड इन IELTS, and chat gpt has really made difference in studies. So I'm just helping you out that how you can use chat gpt for practice. आप प्रैक्टिस के लिए किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने चैट जीपीटी खोलने जा रहा हूँ। आप मोबाइल फोन में इसकी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो एक वर्जन है वो फ्री होता है, आप उसको लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड यूज कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। अनलिमिटेड यूज के लिए नहीं होता वो स्लो हो जाएगा जब आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। बट यू कैन यूज इट फॉर एन आवर एवरी डे, फॉर मोर देन एन आवर यू कैन यूज, बट इट विल गिव यू स्लो वर्किंग। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग अ बिट टाइम। सो जैसे ये वापस आता है मैं आता हूँ चैट जीपीटी की तरफ। अभी वापस आ रहे हैं। व्हाई डू वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब? वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन जब हम किसी को देखते हैं ना तो हम उसकी फिजिकल कंडीशन बता देते हैं। अभी आप लोगों की माशाल्लाह आज तो रोजा नहीं था आप लोगों का, जो लोग मिडिल ईस्ट से हैं उन लोगों ने रोजा रखा होगा, उनका आज पहला रोजा था। सऊदी अरब से जो लोग हैं वो उनका आज, जद्दा से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनका आज पहला रोजा था। सबको पहला रोजा मुबारक हो। सो अब फिजिकल कंडीशन अगर आप उनकी देखें तो वो कहेंगे सर आई एम टायर्ड, कुछ लोग कहेंगे सर आई एम फ्रेश। अच्छा, कुछ लोगों की जब हम फिजिकल कंडीशंस देखते हैं ना तो हम जुमला बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज रिलीजियस, वो देखें उधर देखें, ही इज ऑनेस्ट। आप फिजिकल कंडीशन देख के बहुत कुछ बता देते हैं। सर ही इज इनोसेंट, ही इज ही इज उसको देखें, सर ही इज स्मार्ट, ही इज हैंडसम। उधर वो खातून को देखिए, शी इज ऑर्गेनाइज्ड, शी इज केक हैंडेड। अब ये जो वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ही इज जेनरस, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स हमारी जिंदगी में आएंगे उतने ज्यादा हम जो है वो सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे होंगे इज एम आर से। तो मेरी ये चाहत होगी कि आप लोग एडजेक्टिव्स को टारगेट करें, क्योंकि एडजेक्टिव्स आपकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा शी इज टायर्ड, आई वॉज सिक, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको अपनी फिजिकल कंडीशन बताई। आई वॉज बिजी, मैंने आपको क्या बताई? मैंने आपको अपनी फिजिकल कंडीशन बताई। आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी इन माई क्लासेस, आई वॉज बिजी इन माई क्लासेस। आगे चलते हैं। अच्छा, फिजिकल कंडीशन के बाद आप अपनी एज जो बताएंगे, नहीं आई एम 38 years old, बट when I was 18 I started teaching, when I was 4 I started schooling। आप लोग बता सकते हैं कि आप कितने साल के थे when I was hand raise कीजिएगा। when I was 28 I got married, when I was 28 I got married। Very good. Hand raise कर, yes Hira, when I was, Salma, when I was, When I was 5, I started schooling. very good. When I was, yes Shaista, When I was 8, I broke the cup. very good. Yes Fatima, When I was 20, I got master's degree. very good. Fatima, Ikra, इकरा, इकरा आपकी आपका हैंड फ्री चल नहीं रहा है, आप उसमें से ना हैंड फ्री निकाल दीजिए, आपका माइक फिर चलेगा। यस जैनब, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। When I was 20, I started learning Chinese. So can you speak Chinese now? Yes, sir, a bit.
That's keep learning it. You know, it's a very good skill. If keep learning and if you start speaking fluent Chinese, you will start teaching it online all over the world. Yes, Rohina, when I was, When I was 18, I got married. yes, good. SH Noor, When I was 20 years old, I celebrate my birthday. very good. Yes, Saima, So when I was 21, I started pursuing my qualificational education. very good. Hira, When I was 22, I went Canada. that's very good. That's very good. अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टॉकिंग अबाउट लोकेशन, जब हम अपनी लोकेशंस की बात करते हैं तो हमें इन, ऑन और एट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें, मैं अपनी लोकेशन की बात करता हूँ, आप लोग मुझे अपनी अपनी लोकेशंस बताइएगा। राइट नाउ आई एम इन कराची, लास्ट ईयर आई वाज इन लाहौर, नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन इस्लामाबाद इंशाल्लाह। सो आजकल आप लोग कहाँ पर हैं? पिछले साल, पिछले या 2 साल पहले, 10 साल पहले आप कहाँ थे? और नेक्स्ट ईयर आप लोग कहाँ हो? यस, हिरा, I am in Karachi, and I was last year in Hyderabad, and inshallah I will next year in Islamabad. नेक्स्ट ईयर आई विल बी, नेक्स्ट ईयर आई विल बी। सर एक क्वेश्चन करना था, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो क्या हम ये हैव बीन, सिंस, ये सब हम यूज करते हैं? लाजमी, लाजमी। अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला इन सारी चीजों को खातिर में लेकर आए, ठीक है ना। हम कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इन चीजों को हम कंसीडर नहीं करते। ये पता है कौन लोग बोलते थे मेरे सर्कल में? यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे वो फ्रेंड्स बोलते थे जिनकी ग्रामर बहुत कमजोर थी। लेकिन जब आपकी ग्रामर अच्छी होती है ना, व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, सो यू हैव टू स्पीक करेक्ट लैंग्वेज। अब आपने फॉर एग्जांपल देखें, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आपने ये मिस्टेक कर दी, वेल माय नेम इज सारा एंड आई एम मैरिड फॉर 2 years। तो अगर आपने ये कह दिया किसी के सामने, आई एम मैरिड फॉर 2 years, तो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा? इन, ठीक है, सारा से 2 साल बाद राब्ता करते हैं, अभी तो यार 2 साल के लिए मैं शादीशुदा हूं। अब देखें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है ना। तो यू हैव टू फॉलो ग्रामर रूल्स फॉर स्पीकिंग गुड इंग्लिश। यस अरूज, लोकेशन। Right now, I am in Nankana Sahib. Last year, I was in Hafzabad. Next year, I will be in Islamabad. गानिया, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Right now, I am in Lahore. Last year, I was in Lahore. Next year, I will be in Lahore. दैट्स वेरी गुड। यस जरीन, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, अभी हमने डिस्कस किया था आई हैव बीन टीचर सिंस 2 years ना, एक सेंटेंस हमने किया था, तो सर यहाँ पे भी एक सेंटेंस है, यस आई हैव बीन इन कराची सिंस आई वाज बोर्न। तो सर मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सही है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी कंफ्यूजन। यस, नेक्स्ट मेडिको एना। Right now, I am in Jacobabad. Last year, I was in Hail. Next year, I will be in Karachi. That's very good. Yes, Fatima Sayyed. Right now, I'm in Peshawar. Last year, I was in Peshawar. Next year, I will be in Peshawar. It means you have been in Peshawar and you will remain in Peshawar. Yes, I will remain in Peshawar. Okay, that's very good. अच्छा, अब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो जब से पैदा हुए हैं वो उसी लोकेशन पर बैठे हुए, जैसे हमारी तरह। आई हैव बीन इन कराची, मैं कराची में हूं जब से मैं पैदा हुआ, सिंस आई वॉज बोर्न। मैं बात कर रहा हूं पास्ट टू प्रेजेंट की।
मैं यही सेंटेंस यूं भी लिख सकता हूं, आई हैव बीन इन लाहौर। अगर पास्ट टू प्रेजेंट हो रही है ना बात, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आई हैव बीन इन लाहौर फॉर 10 years, मैं 10 साल से लाहौर में हूँ। अगर आप किसी लोकेशन पर हैं और आपको तकरीबन 10 साल हो गए, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव बीन इन लाहौर, आई हैव बीन इन कराची। आगे आप लगा सकते हैं फॉर 10 years और सिंस आई वाज बोर्न। ऐसे कुछ जुमले में सुनना चाह रहा हूँ। यस किंजा। Assalamu alaikum. Sir, वेरी I have been in Rawalpindi since I was born. वेरी गुड। यस नेक्स्ट। एनीवन एल्स? सर, आई हैव बीन इन डैश लोकेशन सिंस आई वाज बोर्न। यस जारा। I am in Jhang since I was born. You have been in? Jhang since I was born. Okay, that's great. Shaista. I have been Rahimir Khan since I was 5. Since, and that's very good. So where were you born, by the way? In Rahimir Khan. Okay. Yes, Salma. Right now, I am in Karachi. Last year, I was in Karachi, and I have been in Karachi since I was born. Next year, I will be in Canada, inshallah. Uh, very good. Sara is married for 2 years. मायदा इसका मतलब है सारा 2 साल के लिए शादीशुदा है। पेपर मैरिज हुई हुई है उसकी, लेकिन सारा हैज बीन मैरिड फॉर 2 years। सारा 2 साल से शादीशुदा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टॉकिंग अबाउट प्रोफेशंस, मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ्स आर हियर। हो सकता है आप लोगों में से कोई आर्टिस्ट भी हो, कोई पेंटर हो, कोई राइटर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई ब्लॉगर हो। तो आप कह सकते हैं आपका प्रोफेशन क्या है। सबका कोई ना कोई प्रोफेशन होगा। आप चैट में लिख सकते हैं सर आई एम। आप मुझे बता भी सकते हैं सर आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। सिंस लगा ले मायदा, आई एम फॉर 2 years, और सिंस अगर लगाएंगे तो फिर कोई ईयर मेंशन करें। यस हिरा। आई एम। Sir, I am a teacher since last 2 years. फॉर लगा लीजिए, फॉर 2 years। और अगर सिंस For लगाना 2 चाहिए years. तो फिर सिंस के साथ लास्ट लगाना पड़ेगा। सिंस लास्ट 2 years। As a social media marketer. Okay, social media, that's very good। Social media marketer will Sir, not die of hunger। It's a very good sir, I am doing a job in STEP school and last 2 years मैंने आपके SKH से ही सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया था, जो जिसको मैं लेकर आज जो है वो अपने स्कूल में इसी के उस पे काम कर रही हूँ। That's very good, that's very good। Yes, we were offering actually skills courses। हम skills के courses offer कर रहे थे कोविड के अंदर। अब हम नहीं कर रहे क्योंकि अब हर कोई ऑफर कर रहा है। That's why we are not offering it। Yes, I am a teacher। I have been a teacher for 9 years। I have been a teacher for 5 years। आप have been का इस्तेमाल करेंगे ना। I am a, जैसे देखें मैंने सर ने सेंटेंस लिखा है इधर देखें, I am a teacher and I have been a teacher for 20 years। इस तरह से आप अपना एक मुझे प्रोफेशन बताइए। यस जरीन। I am प्रोफेशन, मैरिड नहीं, मैरिड इज नॉट अ प्रोफेशन। यस SH नूर। Sir, I am a teacher and I have been a teacher for 25 years। माशाल्लाह, हमसे पढ़े माशाल्लाह। किंजा। जरीन। सर, स्टिचिंग करने के लिए लेडीज के लिए क्या कहेंगे? टेलर ही? हाँ टेलर ही, लेडीज टेलर होगी। Uh, आई एम अ टेलर, और अच्छा I बना am a फैशन डिजाइनर कर दो। okay. I'm a fashion designer and I have been आगे किस तरह इसको कंटिन्यू I करूँ? have been a fashion designer। Okay, I have been a fashion designer for 2 years। For 2 years। It's a very good profession, right? You will not die of hunger।
Yes. Next. इकरा आपका माइक चला, हैंड्स फ्री निकाल दे बेटा, हैंड्स फ्री निकाले, आपका माइक चलेगा, आपका हैंड्स फ्री खराब हुआ। यस, एमरी फ्रॉम अफगानिस्तान। Hello, sir. Yes. I am a student and I have been a student for 3 years. That's very good. That's very good. Yes, Kinza. I am a teacher and I have been a teacher for 10 years. I've been a teacher. ठीक है, चैट्स भी पढ़ते हैं। आई एम अ टीचर, आई हैव बीन, सारे टीचर ही बैठे हैं हमारे पास। आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर। फॉर लगाएंगे तो फॉर, आई हैव बीन अ बिजनेस लेडी सिंस 2023। यस, उनसा, आई हैव बीन। I am a student. I am a student. I have been a student for 20 years. That's very good. Yes, Atufa. I have been a technical designer since last 5 years in artistic millionaire. Since last 5 years. That's very good. That's very good. अब आ जाइए हाइट, सब अपनी अपनी हाइट्स बताना शुरू कर देंगे। सर आई एम 5'11", सर आई एम 5'4", सर आई एम 5'9", सर आई एम 5'8". जब when you can also use be as a state verb to talk about your height. अब आपके जहन में थोड़ा सा बेटा खुला, मुझे टिक लगाकर और यस लिखकर बताइएगा चैट के अंदर कि why do we use be as a state verb. अब आप is am are इस्तेमाल करें, अब आप was were इस्तेमाल करें, आपको ये बात समझ आ रही है। आई एम अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर, आई एम इंजर्ड, आई वॉज इंजर्ड। अब आप इस बात को समझ रहे, इट्स अ फिजिकल कंडीशन, दिस इज इन हाइट, दिस इज माई लोकेशन, दिस इज माई प्रोफेशन, दिस इज माई एज। ठीक है, फिजिकल कंडीशन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमें जरूरत पड़ती है। अभी हम उस एडजेक्टिव्स पर आ रहे हैं, जाते जाते आपको एडजेक्टिव्स दूंगा। अब आ जाइए have as a state verb. Why do we use have as a state verb? We use have as a state verb to talk about possession. जो भी चीज आपके पास है, आपके पास बहुत कुछ है माशाल्लाह, जरा अपनी नजरें घुमाना शुरू करें और लिखना शुरू करें। सर आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ सेल फोन। जरा देखें अपने चारों तरफ। सर आई हैव, I have, I have, I have, I have a book, I have a bag. Very good. I have an amazing family, ये relation हो गया। I have 2 naughty kids, ये आपका relation हो गया। I have 3 kids, ये relation हो गया। Possession की बात हो रही है, रिश्तों की बातें नहीं हो रही है। Possession. I have a laptop, I have a table, I have a sofa, I have a heater, I have a roti maker, I have a smartphone with earphones, I have a smartwatch, I have a pure heart, I have a pen. ये आपकी characteristics हो गई। आपने जब ये कहा ना I have a very pure heart, ये आपकी characteristics है, ये आपकी possession नहीं है। I have a car, I have a job, I have a laptop, I have a table, I have a mobile, I have a big house, I have a pet, I have a pen. ये सारी possessions हैं। कोई चीज ऐसी जो आपके पास थी, जरा याद करें, तो फिर आप कहेंगे सर I had, I had। अब नहीं है आपके पास। I had, 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 I had a computer, I had a tablet, I had a storybook, I had so many toys, I had a doll, I had PC, I had a smartwatch, I had a laptop, I had a doll, I had a car. कोई बीमारी जो आपको अल्लाह ना करे हो, तो आप जरा लिखना शुरू करें। बहुत सारी बीमारियां हैं आपके इर्द गिर्द। आई हैव अ हेडेक, पेट का दर्द, बेली एक, बुखार, आई हैव फीवर, आई हैव अपेंडिक्स, आई हैव किडनी स्टोन, आई हैव स्टमक एक। बीमारियों तो वैसे ही हमारे खवातीन तो आती, मतलब बीमारियां तो चलती रहती है भाई। आई हैव ब्लड, आई हैव एस्मा, आई हैव बैकएक, आई हैव eye infection, I have ear infection,
I have blood deficiency. I have anemia. All females have anemia. I have dengue fever. May Allah give you long life. May Allah give you fast recovery. May you bounce back soon. I have a strep throat. Fatma, very good. I have a skin infection. Use aloe vera. I have sore eyes. Use cucumber. I have kidney stones. You better use Renicure, a very good medicine. I have fever. Take 2 Panadols. I have I have pimples. You better use a neem soap, or you also better use aloe vera, gel of aloe vera. और बताएं, I have, पूछे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, ठीक है ना? I have courage. I have courage. ये बीमारी नहीं है. चले अब रिलेशंस की बात करते हैं. अब रिलेशंस की बात करते हैं. हमारी डिस्पेंसरी बंद हो गई है. रिलेशंस, रिश्ते. I have 2 brothers. I have 2 sisters. I have 3 siblings. I have a lovely family. I have a husband. I have only 1 wife. I have a mom and I have a dad. I have many friends. रिश्ते. आपकी कोई खुसूसियात है? जरा देखें अपने आप को. सर, I have blue eyes. आंखें. I have blue eyes. I have long hair. खुसूसियात. I have black shiny hair. I have long dark hair. I have dark looks. कातिल आंखें. I have long height. नहीं, I am tall. आप यूं बोलेंगे फिर किरण. I am tall. I am an average height. I have a good sense of humor. Very good. I have short hair. I have characteristics. I have hairy skin. चले, टॉकिंग अबाउट नेचर. हर इंसान की नेचर मुख्तलिफ होती है. I have polite nature. I have polite nature. Somebody has rude nature. What kind of nature do you have? आप लिख सकते हैं I have caring nature. Very good. I have kind nature. I have lovely nature. I have friendly nature. I have angry nature. I have rude nature. I have jolly nature. I have soft nature. I have aggressive nature. I have aggressive nature. I have friendly nature. That's very good. I have had cough for 2 weeks. I have had persistent cough. I have had sore throat. I have had cough for 2 weeks. Drink जुशांदा. अच्छा, उसके बाद इवेंट, कोई भी नेचर आपका, कोई भी इवेंट हो आपके पास. सर, I have a birthday. I had exams last week. कोई भी इवेंट. I have a party. I have a party next month. I have कोई इवेंट. अब आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं. अच्छा, मैं जो भी एक्सरसाइज देता हूं उसकी आंसर शीट साथ देता हूं. आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है. ठीक है, यूज इज एम आर वॉज वर्ड. शी बी हैप्पी. बताओ क्या होगा. 1 डॉट करके आंसर लिखो. शी बी हैप्पी. इज या वॉज. आगे पढ़ना पड़ेगा पूरा सेंटेंस. एस एच नूर पूरा पढ़ो. रुखसाना पूरा पढ़िए. रोहिना पूरा पढ़िए. डॉक्टर मून पूरा पढ़ लीजिए. जब पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये पास्ट की बात हो रही है. शी वॉज हैप्पी. ठीक है. दे नंबर 2. दे आर या दे वर. दे आर एक्साइटेड. लगा लेंगे इज एम आर वॉज वर. कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इस एक्सरसाइज से. उसके बाद हैव, हैज और हैड लगा दें. शी डैश अ पेट कैट. बताओ क्या लिखे. हैव लिखे, हैज लिखे, हैड लिखे. अब यही नहीं पता लोगों को शी के साथ हैव आता है या हैज आता है. जब ये एक्सरसाइज दी है मैंने. अच्छा, नंबर 2 बताइए.
दे हैव लिखूं या हैज लिखूं या हैड लिखूं? दे, पूरा पढ़ लो, आगे पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ो, फिर जवाब बदल जाएगा। दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। समझ आ गई ना? हैव लगाओ, हैज लगाओ, हैड लगाओ। इज एम आर लगाओ, हैज बीन और हैव बीन लगाओ। शी डैश हैप्पी, शी डैश हैप्पी, शी इज हैप्पी। 11 में क्या करोगे? इसमें सेंस ऑफ फॉर भी लगा दे, तो फिर जरा हैज बीन और हैव बीन की एप्लीकेशन आ जाएगी। शी इज हैप्पी फॉर 2 days, she has been happy for 2 days। they excited last month, since लगेगा या for लगेगा, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इससे भी क्लियर हो जाएगा। has been और have been। फिर आपको लगाने have, has और has had। ठीक है, आखिर में आंसर शीट आपको मिल जाएगी। अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। रात को सोने से पहले, कल सुबह सहरी से पहले इस एक्सरसाइज को जबानी सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिए। एक असाइनमेंट आपके साथ जा रहा है, आप कल को कहीं चले जाए और अपने बारे में आपको बताना हो, ये असाइनमेंट आपको इसी नंबर पे मुझे फॉरवर्ड करना है लिख करके। यू हैव टाइम, नॉट इन 24 आवर्स, यू हैव टाइम। आप इसको रीड करेंगे, इस टेक्स्ट को, और अपने बारे में कुछ लिखेंगे। आप, आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू राइट। इसमें मैंने इज एम आर का ही इस्तेमाल किया है, हैज हैव बीन का इस्तेमाल किया, आपको मजा आने लगा। ठीक है, अच्छा, साथ में एक चीज मैंने आपसे और शेयर करनी है, वो कौन सी है? एक वर्कबुक मैंने आपको दी है, जो मैंने आज पढ़ाया है बी और हैव। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है बी और हैव, उसी के ऊपर मैंने एक आपसे शेयर कर देता हूं मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिर मैं आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी सिखा देता हूं, हाउ टू यूज चैट जीपीटी। आपके पास जो पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ के अंदर आप देखिएगा, मैंने आपसे एक वर्कबुक शेयर की है। उस वर्कबुक के अंदर बी और हैव की बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर जितनी एक्सरसाइजेज चाहे सॉल्व कर सकते हैं। सर चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिखा दीजिए। इन 2 minutes हाउ टू यूज चैट जीपीटी। मुझे चाहिए फिजिकल एडजेक्टिव्स चाहिए मुझे। मैंने कहा मुझे एडजेक्टिव्स चाहिए। ठीक है, मैंने कहा गिव मी 50, देखिएगा मैं किस तरह से लिख रहा हूं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। जो बोलूंगा ये वो मुझे लिख कर देगा, ये मेरा गुलाम है। देखिए मेरे पास 50 एडजेक्टिव्स इसने मुझे लिख कर दे दिए। मैंने कहा विद उर्दू मीनिंग्स, मैंने कहा भाई उर्दू मीनिंग्स तो लिख कर दो, मैं तो बिल्कुल फारिग हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। विद उर्दू मीनिंग्स, उसने कहा नो प्रॉब्लम, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं लिखता हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा मुझे लिखने में। तो अभी आपके सामने विद उर्दू मीनिंग्स। नाराज हो जाते कभी कभार, पहले ही बोल देते भाई आप, लेकिन अगर ना लिख कर दे तो स्टॉप कर दे और इसको दोबारा एक कमांड दे दे, वो आपको लिख कर दे देगा। मैंने कहा गिव मी 50 पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, दोबारा लिख रहा हूं, गिव मी 50 पॉजिटिव एडजेक्टिव विद उर्दू मीनिंग। मैंने कहा इंग्लिश मीनिंग भी देना साथ में, विद इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग। मैंने कहा, मैंने अब देखिए मैं इसकी कमांड में कितना इजाफा कर रहा हूं, एंड एन एग्जाम्पल सेंटेंस एंड 2 एग्जाम्पल्स। अब देखें कहता है जी जो हुक्म मेरे आका। अब देखिए उर्दू लिखकर देना शुरू कर दी, और आपको ये उर्दू का सेंटेंस भी क्रिएट कर देगा। आपको जॉयफुल की मीनिंग्स मिल गई, रेडिएंट, वाइब्रेंट, cheerful, energetic, enthusiastic, optimistic, confident, courageous। और फिर देखें
उसने कहा आप कंटिन्यू विद द लिस्ट, वो आपको उसने बहुत सारे देखिए एडजेक्टिव्स आना शुरू हो गए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप चैट जीपीटी को डाउनलोड करें और इस तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव्स आप जमा कर सकते हैं। आपके पास एक और आईडी और पासवर्ड आ रहा है, उससे आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, स्पोकन क्लासेस को। अस्सलाम वालेकुम।